एक बार की बात है, कुसुम सारी रात इस कसमकस में सो नहीं पाई कि वो रोहित को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में कैसे बताएगी। पता नहीं रोहित क्या सोचेगा, पता नहीं भरोसा करेगा भी या नहीं, कहीं वो मुझे गलत न समझने लग जाए, और पता नहीं क्या क्या ख्याल रात भर उसे परेशान करते रहे। अगली सुबह कुसुम कॉलेज जाने के लिए रेडी हुई। ब्रेकफास्ट करने के बाद वो घर से निकल गई, कहीं भोलू आज फिर से न मिल जाए, यही सोचते हुए कुसुम चौकन्नी होकर चलती जा रही थी। वो बीच बीच में खड़े होकर अपने आसपास इधर उधर देखती जा रही थी, कहीं भोलू या फिर उसके गैंग का कोई आदमी उसका पीछा या फिर उस पर नजर तो नहीं रख रहा। उसका शक यकीन में तब तब्दील हो गया जब उसे सामने बस स्टैंड पर भोलू अपनी बुलेट बाइक पर बैठा पान मसाला चबाते हुए दिखाई दिया, मानो वो कुसुम का ही इंतजार कर रहा हो। उसकी नजरें खुद पर पाकर कुसुम सहम सी गई, उसे अंदर से डर सताने लगा। हे भगवान, आज तो हमारे साथ अंजलि भी नहीं है, आज तो हम इसे बंदर घुड़की भी नहीं दे सकते, आज तो हमारा कल्याण हो ही जाना है। हे माता रानी रक्षा करो। कुसुम का बदन पसीना पसीना होने लगा। जैसे ही भोलू ने देखा कुसुम के कदम रुक चुके हैं, अब वो और आगे नहीं बढ़ रही है, तो उसने अपनी बाइक स्टार्ट करने लगता है। अचानक से कुसुम के मुंह से चीख निकल जाती है, क्योंकि उसके कंधे पर किसी ने पीछे से हाथ जो रखा था। अंदर से डरी हुई कुसुम ने जब पलट के देखा तो उसके सामने रोहित का मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई दिया। एक लंबी सी राहत भरी सांस लेकर कुसुम ने कहा, आप कब आए? मेरी तो जान ही निकल गई थी। कुसुम ने अपना एक हाथ अपने सीने पर रख लिया। रोहित की मुस्कान बड़ी हो गई। सरप्राइज कैसा लगा मेरा सरप्राइज? कुसुम ने इतरा कर कहा, सरप्राइज ऐसे कौन देता है? मैं देता हूँ। और कौन देता है? अच्छा चलो बैठो, ज्यादा देर करना ठीक नहीं है, अभी कोई मुझे यहाँ देख न ले। रोहित ने जल्दी से अपनी बाइक स्टार्ट की। जैसे ही भोलू ने देखा कि कुसुम किसी लड़के के साथ बाइक पर बैठकर जा रही है, उसके अंदर एक अलग ही प्रकार की चिंगारी जल उठी। वो आग बबूला हो उठा। उसने अपने कमर पर लगे कट्टे पर हाथ डाला। उसने कट्टा निकाला ही था कि उसके एक साथी ने उसे पकड़ के रोक लिया। क्या बाबरे हो गए हो भोलू? एक लड़की के चक्कर में फिर से अंदर जाना चाहते हो क्या? याद करो, अभी तुम्हें पूरे 2 महीने भी नहीं हुए हैं, 6 महीने अंदर रह के आए हो, लेकिन तुम समझ नहीं रहे हो। हम कुसुम को हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं, फिर चाहे किसी भी शहरी बेरुपये की जान भी लेनी पड़े तो ले लेंगे। मेरे दोस्त अभी शांत हो जाओ, हम कुछ सोचते हैं इसका क्या करना है। रोहित जी, आप हमें यहाँ कहाँ लेकर आ गए? हमें ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और वैसे भी हमारे पास इतना टाइम कहाँ है, हमें कॉलेज जाकर क्लास भी अटेंड करनी है। आज अंजलि नहीं आई है, उसे भी नोट्स देने हैं। एक बड़े से 5 सितारा होटल की खूबसूरत बिल्डिंग के सामने खड़े रोहित से आश्चर्य से देखते हुए कुसुम ने कहा। रोहित चिरपरिचित अंदाज में मुस्कुराया और बोला, ये पाई बढ़ाई और सहेली की फिक्र तो हर रोज करती हो, आज मौका मिला है तो एंजॉय कर लो। कुसुम आश्चर्य में मुस्कुराए, एंजॉय नहीं जी, एंजॉय करने के लिए पूरी लाइफ पड़ी हुई है, अभी वक्त है खुद को कुछ बनते हुए देखने का। वैसे भी लास्ट ईयर है, पढ़ाई का आगे का पता नहीं, आप हमें मौके देंगे या नहीं? रोहित ने बिना किसी झिझक के कुसुम के गाल पर अपना हाथ रखा और प्यार से सहलाते हुए कहा, कैसी बात कर रही यार, तुम जहां तक चाहो अपनी पढ़ाई जारी रख सकती हो हमारे घर। रोहित की बात सुन के कुसुम के चेहरे पर चमक और मुस्कान आ जाती है, लेकिन अगले ही पल उसके फेस पर मायूसी छा जाती है। क्या हुआ, तुम्हें उदास क्यों हो गए? तुम्हें तो खुश होना चाहिए, आज तुम अपने मंगेतर के साथ हो। रोहित ने कुसुम का हाथ पकड़ा और होटल के अंदर जाने लगा। संकोचित होते हुए कुसुम उसके साथ अंदर चली गई। सुनो ना रोहित जी, प्लीज ये सब करने का क्या जरूरत है? हमें कॉलेज के पास मिलना था आपसे, और आप है कि हमें कहाँ ले आए? क्या कुसुम, तुम भी थोड़ा खुद को भी टाइम दो, तुम किसी गैर के साथ नहीं हो, तुम मेरे साथ हो, मेरे साथ तुम अपने होने वाले हस्बैंड के साथ हो। रोहित ने कुसुम को पकड़ के बुक की हुई टेबल पर बिठाया। कुसुम शर्माते हुए मुस्कुराए और अपने दोनों हाथों से अपनी आंखें छुपाकर बैठ गई। अच्छा, अब शर्माना बंद करो और बताओ क्या खाओगी? रोहित ने कुसुम का हाथ अपने हाथ में पकड़ लिया। एक पुरुष का स्पर्श महसूस करते ही कुसुम के मुंह से हल्की सी आह सी निकल गई, उसके रोंगटे खड़े होने लगे। कुसुम हल्के से अपना हाथ छुड़ाया। कुसुम ने एक बार रोहित की ओर देखा और फिर टेबल पर रखे मेन्यू कार्ड पर नजर दौड़ाए। अरे क्यों आप इतना सारा खर्चा करने पर लगे हुए हो? देखो ना कितना महंगा खाना है इसमें, चलो ना बाहर हम किसी स्टॉल पर खा लेंगे, और तो और वो बहुत टेस्टी भी होता है। रोहित ने कुसुम का हाथ अपने हाथ में लिया। तुम महंगे सस्ते की टेंशन मत लो, मेरे लिए ये कुछ भी नहीं है, तुम अपनी पसंद का खाना ऑर्डर कर दो, आखिर तुम मेरी होने वाली बीवी हो, मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर सकता हूँ। कुसुम थोड़ा सा मुस्कुराए और फिर मेन्यू कार्ड पर नजरें दौड़ने लगी। कुसुम की पसंद का खाना ऑर्डर किया गया। खाना खाने के बाद कुसुम ने चलने को कहा तो रोहित ने एक बार फिर से कुसुम को रोका और बैठने को कहा। अभी तो रुको, अभी तो आइसक्रीम का मजा लेना बाकी है। क्या रोहित जी, आप भी ना, अब हमारे पेट में जरा भी जगह बाकी नहीं है, हमने पेट भर के खाना खा लिया है, प्लीज रहने दो, फिर कभी खाएंगे आइसक्रीम। कुसुम ने रोहित को इंसिस्ट किया तो रोहित ने एक प्यारी सी स्माइल दी और ऑर्डर कैंसिल कर दिया। आप हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, हम जो बात कहने के लिए आपसे मिलने आए हैं, कम से कम वो कहने का मौका तो दीजिए न। अच्छा बोलो क्या बात है? अब कुसुम के चेहरे पर मायूसी छा गई। संकुचित मन से कुसुम ने कुछ कहना चाहा, पर अचानक से वो शांत पड़ गई। उसका चेहरा सफेद हो गया, उसकी आंखें लज्जा से नीचे झुक रही थी। क्या हुआ तुम्हें? अचानक से तुम्हारा चेहरा सफेद क्यों पड़ रहा है? रोहित ने कुसुम का फेस अपनी दोनों हथेलियों में भर लिया।
कुसुम की आंखें अब नम हो चली थी। अरे क्या हुआ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? कोई प्रॉब्लम हुई है तो हमें बताओ, हम हैं न? रोहित ने कुसुम को कॉन्फिडेंस देते हुए पूछा। कुसुम की खामोशी और नर्वसनेस को देखते हुए रोहित ने कहा, मुझे पता है तुम यहाँ पर कंफर्ट फील नहीं कर रही हो, एक काम करते हैं, आओ मेरे साथ आओ। रोहित ने कुसुम का हाथ पकड़ा और अपने साथ चलने को कहने लगता है। कुसुम भी बिना कुछ कहे ही रोहित के साथ चली जाती है। रोहित कुसुम को लिफ्ट से चौथे माले पर रूम नंबर 407, जो कि उस होटल का सबसे महंगा स्वीट था, रोहित ने अपने नाम पर बुक कराया हुआ था। रोहित कुसुम को रूम के अंदर लेकर पहुंच गया। रूम को इस तरह से सजाया गया था जैसे उसे सुहाग रात के लिए तैयार किया गया हो। सुगंधित पुष्प अपनी महक फैला रहे थे। कमरे के अंदर हल्की गुलाबी रंग की रोशनी किसी भी कपल को रोमांटिक करने के लिए काफी थी। कुसुम के लिए